वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी केवल एक यात्रा की कहानी नहीं है। यह साखी है अंधविश्वास और सच्चाई के टकराव की। यह साखी है पुरानी परंपराओं और सच्चे ज्ञान के संघर्ष की। और यह उस समय की घटना है जब हरिद्वार में एक संत ने लोगों की सोच बदल कर रख दी। वह संत थे श्री गुरु नानक देव जी। एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ अपनी यात्रा के दौरान हरिद्वार पहुंचे। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें गंगा जी के पवित्र जल पर पड़ रही थी। हरिद्वार का घाट लोगों से भरा हुआ था। हजारों लोग वहां इकट्ठे थे। पूजा का समय था। घंटियां बज रही थी। चारों तरफ से हर हर गंगे के जयकारे सुनाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आस्था का सागर उमड़ पड़ा हो। लोग सुबह सुबह गंगा में स्नान कर रहे थे और अपने पितरों की मुक्ति के लिए उन्हें जल अर्पित कर रहे थे। साध संगत जी, उसी भीड़ में एक शांत और तेजस्वी चेहरा दिखाई दे रहा था। सरल वस्त्र पहने हुए, लेकिन चेहरे पर अद्भुत प्रकाश था। वह थे श्री गुरु नानक देव जी और उनके साथ थे भाई मर्दाना। भाई मर्दाना ने जब लोगों को जल चढ़ाते हुए देखा तो उन्होंने आश्चर्य से गुरुजी से पूछा, गुरुजी, यह सब लोग क्या कर रहे हैं? यह एक ही दिशा में पानी क्यों उछाल रहे हैं? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, मर्दानिया, यह लोग अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं। इनका विश्वास है कि यह जल उनके पितरों तक पहुंच जाता है। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी की बात सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर बोले, गुरुजी, यह लोग पानी ऊपर की तरफ क्यों फेंक रहे हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दान्या, इनका मानना है कि यह जल उनके पूर्वजों तक पहुंच जाता है। भाई मर्दाना यह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने फिर पूछा, गुरुजी, इतनी दूर क्या सच में ऐसा हो सकता है? भाई मर्दाना की बात सुनकर गुरुजी कुछ देर चुप रहे। उन्होंने गहरी नजर से चारों तरफ भीड़ को देखा। फिर गुरुजी ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा हरिद्वार चौंक उठा। श्री गुरु नानक देव जी भी गंगा में उतरे। उन्होंने भी पानी में डुबकी लगाई, लेकिन जब जल अर्पित करने का समय आया तो उन्होंने पूर्व दिशा की ओर नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर पानी फेंकना शुरू कर दिया। आसपास खड़े लोगों ने जब यह देखा तो वे हैरानी से गुरुजी को देखने लगे। कुछ ही देर में यह बात पूरे घाट में फैल गई। लोग आपस में कहने लगे, यह साधु क्या कर रहा है? थोड़ी ही देर में कुछ पंडित और ब्राह्मण गुस्से में गुरुजी के पास पहुंचे और बोले, अरे नादान, तुम यह क्या कर रहे हो? जल पश्चिम की ओर क्यों नहीं बल्कि पूर्व दिशा की ओर अर्पित किया जाता है। गुरु नानक देव जी उनकी बात सुनकर कुछ पल शांत रहे। फिर बड़े ही शांत स्वर में बोले, भले लोगों, मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। यह सुनकर वहाँ खड़े लोग हंस पड़े। कुछ पंडित मजाक उड़ाते हुए बोले, तुम्हारे खेत कहाँ हैं? गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे खेत पंजाब में हैं। मैं यह पानी उन्हें दे रहा हूँ ताकि वह सूख न जाएं। गुरुजी की यह बात सुनकर पूरा घाट हंसी से गूंज उठा। एक पंडित व्यंग्य करते हुए बोला, तुम्हारा पानी इतनी दूर कैसे पहुंच सकता है? यह कैसे संभव है? गुरु नानक देव जी ने उसकी ओर देखा और शांत लेकिन गहरी आवाज में बोले, जब मेरा दिया हुआ पानी 100-200 किलोमीटर दूर खेतों तक नहीं पहुंच सकता, तो आपका दिया हुआ जल हजारों साल पहले मरे हुए पितरों तक कैसे पहुंच सकता है? गुरुजी की यह बात सुनकर पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। उस पंडित ने अपनी नजरें नीचे झुका ली, क्योंकि गुरुजी की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर पहले जो लोग गुरुजी पर हंस रहे थे, अब वही लोग चुप खड़े थे। उनके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या हम जो इतने सालों से करते आए हैं वह सच में सही है? कुछ पंडित गुस्से में थे, लेकिन कई लोगों को गुरुजी की बात समझ आने लगी थी।
तब गुरु नानक देव जी ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, सच्ची भक्ति कभी भी कर्म कांड में नहीं होती। सच्ची भक्ति तो दिल की सच्चाई में होती है। अगर तुम सच में अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहते हो तो अपने जीवन में अच्छे कर्म करो। गुरु नानक देव जी के यह शब्द जैसे गंगा के जल पर नहीं बल्कि सीधे लोगों के दिलों पर उतर रहे थे। कुछ लोग चुप थे, कुछ गहरी सोच में डूब गए थे, लेकिन फिर भी कुछ पंडितों के चेहरे गुस्से से लाल हो चुके थे। इतने में एक बूढ़ा पंडित आगे बढ़ा। वह तेज आवाज में गुरुजी से बोला, तुम हमारी परंपराओं का मजाक उड़ा रहे हो। यह विधि हमारे शास्त्रों में लिखी है, हमारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं। तुम कौन होते हो हमारे धर्म को गलत कहने वाले? गुरु नानक देव जी उसकी बात सुनकर बिल्कुल शांत रहे। फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं तो केवल आपको सच्चाई बता रहा हूँ। फिर गुरुजी ने कहा, अगर कोई परंपरा हमें सच्चाई से दूर ले जाए तो उस पर सवाल करना गलत नहीं है। जीवन की असली सच्चाई समझो और दूसरों को भी समझाओ। लेकिन वह बूढ़ा पंडित गुरुजी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, यह नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, क्या तुम उनसे ज्यादा जानते हो? उसकी बात सुनकर गुरुजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा हो तो क्या हम भी सिर्फ इसलिए उसके पीछे चलते रहें क्योंकि वह रास्ता बहुत पुराना है? फिर गुरु नानक देव जी ने समझाते हुए कहा, समय के साथ साथ नियमों को समझना और बदलना भी जरूरी होता है। गुरुजी की यह बात सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। अब केवल पंडित ही नहीं बल्कि आम लोग भी सोचने लगे। लोग आपस में पूछने लगे, क्या सच में हमारा चढ़ाया हुआ जल हमारे पितरों तक पहुंचता है, या हम केवल पुरानी परंपराओं को बिना सोचे समझे निभा रहे हैं? लेकिन कुछ लोग डर भी गए। वह सोचने लगे, अगर हमने यह सब नहीं किया तो क्या हमें पाप लगेगा? क्या हमारे पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी? गुरु नानक देव जी ने सबकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, भगवान डर से नहीं प्रेम से मिलते हैं। कोई तुम्हें डराकर पूजा करवाता है तो वह सच्ची भक्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो प्रेम का नाम है। गुरुजी यह शब्द जैसे लोगों के दिलों में छिपे डर को तोड़ रहे थे। तभी एक युवा ब्राह्मण आगे आया। उसने गुरुजी से विनम्रता से पूछा, आप हमें यह तो बता रहे हैं कि यह सब गलत है, लेकिन अगर यह गलत है तो सही क्या है? साध संगत जी अब पूरा घाट गुरुजी के उत्तर का इंतजार कर रहा था। तब गुरुजी ने समझाते हुए कहा, सच्ची भक्ति ना तो जल चढ़ाने में है और ना ही बाहरी दिखावे में है। सच्ची भक्ति है सच्चा दिल, सच्चे कर्म और सच्चा ईश्वर का सच्चा नाम। वही नाम जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। जिस दिन ईश्वर उस नाम को सृष्टि से निकाल लेगा उस दिन ही यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। यह गुरु नानक देव जी ने कहा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।